नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लिंग एवं विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। मनोविज्ञान शब्द जो कि ग्रीक भाषा के साइक और लोगोस शब्द से मिलकर बना है। साइक जिसका अर्थ होता है आत्मा, या इसका एक और शाब्दिक अर्थ होता है एक अविवाहित कन्या, अथवा जिसके तितली के जैसे पंख हो उसको साइक बोलते हैं ग्रीक भाषा में। लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान अथवा आत्मा, यानी जो शब्द साइकोलॉजी बना है वो है, उसका मतलब होता है जो हमें आत्मा का अध्ययन अथवा आत्मा का ज्ञान कराता है, वो मनोविज्ञान है। 16वीं शताब्दी तक इसी तरह के अर्थ का प्रचलन जो है मनोविज्ञान के सापेक्ष में रहा है, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे इसके अर्थ और मतलब इसकी परिभाषाएं बदलती रही। साइकोलॉजी एक आत्मविरुद्ध कथन है। साइकोलॉजी का उपयोग सर्वप्रथम F.A. लांजे ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मटेरियलिज्म में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान में आत्मा का वर्णन उपेक्षित है तथा इस मनोविज्ञान में मानसिक तथ्यों का वर्णन होने लगा है, ऐसा उन्होंने कहा है। आधुनिक युग में हम विज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में नहीं अपितु मानसिक तथ्यों के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान मुख्य रूप से जो है, मनोविज्ञान का उदय दर्शन शास्त्र से हुआ है। मनोविज्ञान का उदय दर्शन शास्त्र से हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का विकास दर्शन शास्त्र से हुआ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह विषय दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय अस्तित्व में आए और कुछ संप्रदाय जो पहले से अस्तित्व थे लुप्त हो गए। कुछ विद्वानों ने आत्मा के स्थान पर मन को प्राथमिकता दी। उन्होंने मन शब्द का प्रयोग किया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुछ विद्वान ये मानते थे कि मन का ज्ञान मनोविज्ञान है। एक विद्वान हुए हैं विलियम जेम्स। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है कि चेतना की दशाओं के वर्णन और व्याख्या के रूप को मनोविज्ञान कहा जाता है, या उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि चेतना की दशाओं का वर्णन और उसकी व्याख्या क्या है, मनोविज्ञान है। ऐसा विलियम जेम्स ने कहा है। वुंट और एंजल नामक भी कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने विलियम जेम्स का जो है समर्थन किया है। वे भी इसको मतलब इस परिभाषा को मान्यता देते हैं। इसके बाद एक विद्वान हुए फ्राइड। कौन? फ्राइड। फ्राइड जो है, फ्राइड ने मन को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले उन्होंने माना कि एक मन होता है अचेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन और तीसरा होता है अचेतन। इन तीनों क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो अध्ययन हुए हैं उन अध्यायों में से फ्राइड के अध्ययन को बल मिला और इससे स्पष्ट है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। उन्होंने जो अर्धचेतन और चेतना से संबंधित समस्याएं थी उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया, लेकिन ये जो है चेतना के विज्ञान के रूप में आगे बढ़ता रहा। मनोविज्ञान का जो है विकास क्रम ऐसे ही बढ़ता गया। फिर एक विद्वान हुए विलियम मैकडूगल। कौन? विलियम मैकडूगल। मैकडूगल ने मनोविज्ञान को
प्राणी की क्रियाओं और व्यवहार से जुड़ा। उन्होंने कहा कि जो प्राणी की क्रियाएं और व्यवहार हैं उनका अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। प्लस जो है मैकडूगल ने परिभाषित किया और उन्होंने मानवीय व्यवहार को कथनात्मक विज्ञान को कहा। कुछ और विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे वुडवर्थ ने 1954 में परिभाषा दी। उन्होंने माना कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यानी वुडवर्थ ने व्यक्ति की क्रियाओं के विज्ञान को मनोविज्ञान माना, लेकिन वो क्या हो, पर्यावरण से संबंधित हो या पर्यावरण से जुड़ी हुई हो, ऐसा उन्होंने माना है। एक विद्वान हुए मन। कौन? मन यानी 1955 में उन्होंने परिभाषा दी। वो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान आज व्यवहार की वैज्ञानिक जांच पड़ताल से संबंधित है। उन्होंने माना, क्या माना कि मनोविज्ञान क्या है, आज के व्यवहार की वैज्ञानिक जांच पड़ताल से संबंध है, जिसमें व्यवहार के दृष्टिकोण से सब सम्मिलित है और जिसे पहले के मनोवैज्ञानिक अनुभव के रूप में लेते हैं। यानी हम जिसे क्या करते हैं, अपना जो पहले का जीवन है उसको जिस अनुभव के रूप में हम लेते हैं वो मनोवैज्ञानिक है, ऐसा मन ने माना है। एक विद्वान हुए हैं स्किनर ने माना कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रिया व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यानी जीवन की जो विविध प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हम करते हैं उसका जो अध्ययन है वो क्या है, मनोविज्ञान है। इसमें उन्होंने माना कि प्रतिक्रियाओं यानी प्रत्युत्तर या व्यवहार का अर्थ प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं और समायोजन कार्य व्यापारों और अन्य क्रियाओं और अभिव्यक्तियों में से है, ऐसा उन्होंने माना है। एक विद्वान हुए हैं बोरिंग। कौन हुए हैं? बोरिंग ने 1962 में परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के प्रत्युत्तरों के फलस्वरूप उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी जो हमारे मनोविज्ञान जो है, एक व्यक्ति जो प्रत्युत्तर देता है और उसके परिणाम स्वरूप जो व्यवहार पैदा होता है उसका जो अध्ययन हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत, ऐसा माना है बोरिंग ने। और साथ ही साथ उन्होंने ये माना है कि इस अवस्था में उत्पन्न अनुभवों की चेतना का भी अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अर्थात यानी जो इसके साथ जो चेतना उत्पन्न होती है उसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक विद्वान और दो विद्वान और हुए हैं, एप्स्टीन और सोंज। इन्होंने 1971 में परिभाषा दी, काफी लंबी परिभाषा है। इन्होंने माना कि वर्तमान में मनोविज्ञान की ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं है जो मानव विज्ञान को विषय वस्तु का स्पष्ट रूप से वर्णन कर सके। सर्वोत्तम परिभाषा के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान में जीव के व्यवहार की परीक्षा की जाती है। क्या की जाती है? जीव के व्यवहार की परीक्षा। यहाँ व्यवहार से तात्पर्य जीव की सभी प्रकार की संभव की अनुक्रियाओं से है तथा जीव से तात्पर्य सभी जीवित प्राणियों से है। यानी जो जीवित प्राणियों के द्वारा व्यवहार किया जाता है उसका अध्ययन जो है, उसके व्यवहार पक्ष का अध्ययन जो है वो क्या है, मनोविज्ञान है। ऐसा कौन मानते हैं? एप्स्टीन और सोंज मानते हैं। उपयुक्त परिभाषाएं हमने देखी, उपयुक्त परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। इन परिभाषाओं के वर्णन देखने से स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। क्या नहीं है? कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यानी फिर भी मनोवैज्ञानिक जो है किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो परिभाषाएं हमने पढ़ी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी के व्यवहारों या प्रत्युत्तरों जैसे सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं,
समायोजन है, अनुक्रियाएं हैं और अभिव्यक्तियां हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ व्यवहार की अवस्था में उत्पन्न अनुभवों की चेतना का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। यानी ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो हैं, ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के बाद जो हमारे सामने तथ्य निकल कर आता है वो होता है जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, संवेग, अधिगम आदि। यानी ये ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं जो है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। और इन सब का समायोजन जो हम अपने जीवन में करते हैं उसे हम मनोविज्ञान के अंतर्गत ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो वातावरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक वातावरण और दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। और मनोविज्ञान में भी क्या कहता है, दो वातावरण हमारे सामने होते हैं। इसके साथ साथ मनोविज्ञान पर भी अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, व्यवहार हैं, अनुभव हैं या अध्ययन है, ये सब हमारे इन्हीं दो प्रकार के वातावरणों से मिले जुले होते हैं या इनसे जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि हमारी सारी क्रियाएं, हमारे सारे व्यवहार, हमारे सारे अनुभव भौतिक और सामाजिक वातावरण से महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित होते हैं। यानी जो हमारी ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो हमारी बाह्य प्रक्रियाएं हों, चाहे वो हमारे व्यवहार की प्रक्रिया हों, सभी प्रकार की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, वातावरण पर आधारित होती हैं। और परिभाषा में भी ये कहा गया है, परिभाषाएं जो हमने पढ़ी है उसमें भी व्यवहार शब्द आया है, हमारी प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया आदि शब्द आए हैं, जिनके आधार पर हम मनोविज्ञान को समझते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम विज्ञान में विविध तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी हम अपने अनुभवों को क्रमबद्ध तरीके से बांटते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उनका अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जो है हमारे अनुभव मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी, वुडवर्थ ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या है, मनोविज्ञान ने जो है सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्यागा, तत्पश्चात अपनी चेतना को त्यागा और फिर अब व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। ऐसा उन्होंने प्राणी के बारे में कहा है और प्राणी के बारे में बताया है। ये जो है वो मनोविज्ञान, ये हमने अभी तक जो अध्ययन किया मनोविज्ञान के अंतर्गत किया। अब हम जो है अगले वीडियो में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। ठीक है भैया, सभी लोग जो है वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक और कमेंट करें, इससे आप ही का फायदा होगा। आपका ये याद रखें कि ये जो सिलेबस यहाँ से पढ़ाया जा रहा है वो कक्षा में नहीं पढ़ाया जाएगा फिर, तो इस बात का ध्यान रखें, सभी लोग वीडियो देखें और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने सभी साथियों को भी वीडियो देखने के प्रति जागरूक करें, उत्साहित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।